उत्पादन और रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत पर हमने चर्चा की है। विभिन्न स्थितियां संतुलन की हम देख चुके हैं पहले 3 भागों में। परंपरावादियों का संतुलन का यह सिद्धांत कई वर्षों तक मान्य रहा, किंतु 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान यह असफल साबित हुआ। उस दशा में अति उत्पादन की स्थिति दुनिया में मौजूद थी और साथ में बेरोजगारी की स्थिति भी थी। ऐसे में यह तय हुआ कि परंपरावादी सिद्धांत सही नहीं है या उसमें कई कमियां हैं और इस मंदी की स्थिति को दूर यह सिद्धांत नहीं कर पाता है। विभिन्न कमियां हम देखें तो पहला हम ले सकते हैं कि से का नियम पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, सही नहीं साबित होता है। व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग बचत कर लेता है, वह अपनी आय को सारा खर्च नहीं करता और ऐसे में मांग पूर्ति के बराबर नहीं हो पाती है और मांग को पूर्ति के कम से कम रह जाने के कारण बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है। दूसरा देखें तो राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम माना था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किंतु स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थिति होती नहीं है और राज्य का हस्तक्षेप कई बार अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक हो जाता है, तो विशुद्ध पूंजीवाद की स्थिति नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है कि मजदूरी दर में कटौती को परंपरावादी मानते थे, किंतु श्रम संगठनों के कारण मजदूरी में कटौती आसान नहीं होती है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति भिन्न होगी। एक है कि पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु बाजार और साधन बाजार में मानकर चलते हैं, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार में पाई नहीं जाती। अगला है कि इस स्थिति में वास्तविक क्षेत्र में बदलाव से तो मौद्रिक क्षेत्र में बदलाव आ रहा था, किंतु मौद्रिक क्षेत्र में बदलाव का असर वास्तविक क्षेत्र पर नहीं मानते थे, जबकि व्यवहार में होता यह है कि दोनों का एक दूसरे पर असर होता है। यदि मौद्रिक क्षेत्र में कोई बदलाव होगा तो उसका वास्तविक क्षेत्र पर असर आएगा, जो कि परंपरावादी नहीं मानते थे। नेक्स्ट उनका ये था कि जो मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए वे मानकर चलते थे, जबकि व्यवहार में मुद्रा संचय के लिए भी और सट्टा मांग के लिए भी मुद्रा की मांग होती है और इस कारण उनकी मुद्रा की मांग की सही व्याख्या नहीं हो पाई। इसके अलावा एक और बात है कि परंपरावादियों के अनुसार बचत और विनियोग में संतुलन ब्याज दर से होता है, किंतु कीन्स ये कहते हैं कि बचत और निवेश में संतुलन आय स्तर से होता है। 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के बाद कीन्स ने काफ़ी आलोचना की थी परंपरावादी सिद्धांत की और उनके अनुसार मांग पर हमें ध्यान देना होगा, तभी अर्थव्यवस्था में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कई दशाएं हैं जिसके कारण कि परंपरावादी सिद्धांत
असफल माना गया या उसकी काफ़ी आलोचनाएं की गई, और उसके बाद ही कीन्स ने अपना सिद्धांत दिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।